टुडे वी विल स्टडी सम ऑफ n टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि सपोज हमें AP दी हुई है और हमें उसका सम निकालना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कि ये लास्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म होगी, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब अगर हमें कोई AP दी हुई है और हमें उसका सम निकालना है, तो सम के लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये फॉर्मूला बन गया सम ऑफ n टर्म्स। और कई बार होता है कि हमारे को लास्ट टर्म दी हुई है, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, n बाय 2 इंटू a प्लस l। l का मतलब लास्ट टर्म, और यू कैन राइट n बाय 2 इंटू a प्लस an, ये भी हो सकता है। तो 2a की जगह अब यहाँ हमारा a आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर हम इसको लेते हैं n बाय 2a है, इसको हमने कर दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, ये n बाय 2 इंटू a प्लस, इसके लिए हम an यूज कर दिया। तो हमारा Sn का फॉर्मूला ये भी बन सकता है। तो अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो हम Sn के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे आज एक्सरसाइज 5.3। तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। तो AP हमारे पास है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। ये अप टू 10 टर्म्स है, इसका मतलब 10 जो है लास्ट टर्म नहीं है, n हमें 10 दिया हुआ है। AP हमारे पास ये है, और अगर हमारी ये AP आगे आगे चलती जाएगी तो 10 टर्म्स तक की जो AP है उसका सम निकालना है। तो हमारे पास अब क्या क्या गिवन है, A गिवन हो गया 2, D गिवन हो गया 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 10। तो अब फॉर्मूले में लगाया Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n हमें पता है 10 अपॉन 2, 2a हमें पता है 2 प्लस 10 माइनस 1 9, और d कितना आया हमारे पास 5। तो ये कट गया 5 हो गया, ये हो गया 4 प्लस 45। So 5 multiplied by 49, 245 is the answer. The sum of 10 terms of this AP is 245. So now second, third and fourth part you can do it yourself. Let us do now question number 2. Question number 2. फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब देखो AP है हमारे पास 7 प्लस 10 1 बाय 2 प्लस 14 प्लस 84। अब देखो अब हमारे को ये लास्ट टर्म 84 दिया, अब ये 84 टर्म्स नहीं है। A हमारे पास है 7, D हमें निकालना है, तो 10 2 20, 21 बाय 2 माइनस 7, 2 LCM 21 माइनस 14 अपॉन 2 7 बाय 2। सो D आ गया हमारे पास 7 अपॉन 2। और अब ये 84 क्या है, ये 84 है an इज इक्वल टू 84। अब अगर हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास n नहीं है, n भी हमें चाहिए। तो अब हमारे पास an है, तो पहले हम an का फॉर्मूला लगाकर n निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह लगा 84, a इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 बाय 2। ये इधर आ गया, तो ये बन गया 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, 22 प्लस 1 n इज इक्वल टू 23। अब ये हमारे पास हो गया n। अब हमें क्या निकालना है Sn। तो Sn निकालने के लिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं n बाय 2 इंटू, अब देखो हमारे पास an है
तो हम इसकी जगह a प्लस an लगा देते हैं। n हमारे पास आ गया 23/2, a है हमारे पास 7 और an है हमारे पास 84। सो 23/2 मल्टीप्लाइड बाय 91। इसको सॉल्व कर लो और ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्या है, इन एन एपी। अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 के आपको 10 पार्ट समझ में आ गए तो ये आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, ए एन का और एस एन का। तो हमें कुछ टर्म्स दी हैं, कुछ आपने निकालनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें जैसे क्या दिया है, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50 और हमने क्या क्या निकालना है, n निकालना है और sn भी निकालना है। तो अब देखो an हमारे पास है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, n निकल जाएगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an लगाया 50, a हो गया 5, n माइनस 1 इंटू 3। 45/3 is equal to n minus 1. 15 plus 1 is equal to n and n is equal to 16. तो n की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है Sn। तो Sn is equal to n/2 इंटू, अब an दिया हुआ है तो हम a प्लस an ही लगा देते हैं। तो Sn 16/2, a है 5 और दिस इज 50। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 55, 440 is the answer. Second part you can do yourself. Then let us do third part. Third part is A12 is equal to 37 and D is equal to 3 and we have to find A and S12. तो अब देखो कैसे करेंगे। A12 दिया है तो A12 क्या होता है, A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। यहाँ से हमारा D निकल आएगा, N तो हमारे पास हो ही गया क्योंकि A12 है तो दैट मीन्स N इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू पुट कर देते हैं, A प्लस 33 इज इक्वल टू 37, A इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हमें निकालना है S12। तो S12 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, n/2 इंटू a प्लस an कर दिया। तो S12 12/2, a हमारा कितना आया 4 और A12 कितना है हमारे पास 37। तो इसको सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा 246। Now let us do fourth part. In this part, it is given A3 is equal to 15, S10 is equal to 125 and we have to find D and A10. तो अब कैसे करना है, an is equal to A3 दिया है तो that means an का फॉर्मूला लगा लिया, an is equal to a plus n minus 1 into D. So A3 is equal to a plus 2D. A3 की जगह हमने लगाया 15a plus 2D। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली। अब हमें निकालना है S10। तो S10 का फॉर्मूला लगाया, n की जगह हो गया 10, तो 10/2 इंटू 2a, a की वैल्यू पहले लिख लेते हैं चलो, और 9d पहले हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। S10 की जगह हमने लगाया 125, ये हो गया 5, 2a की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है 15 माइनस 2d प्लस 9d। तो 125/5 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व किया, 30 माइनस 4d प्लस 9d। ये 25 हो गया, 25 माइनस 30 इज इक्वल टू 5d माइनस 5 इज इक्वल टू 5d, d इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमें A10 निकालना है तो A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो अभी हमारे पास a नहीं है तो a पहले हम पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू -1, 17 आ गया। नाउ पुट करो, A10 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू
minus 1. 17 minus 9, that is equal to 8. So 8n is equal to 8. अब हम करते हैं 7th पार्ट. बीच बीच में सारे पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं. तो 7th पार्ट है गिवन a is equal to a, an is equal to 62, sn is equal to 210. n and d हमने निकालना है. तो अब देखो a n is equal to 62, a plus n minus 1 into d is equal to 62. अब a तो हमें 8 दिया है, अब ना हमें n दिया ना हमें d दिया, तो n minus 1 into d is equal to 62, n minus 1 into d is equal to 62 minus 8, 54 आ गया. अब इसमें से अलग अलग हम n या d की वैल्यू नहीं निकालते क्योंकि हमें पता है Sn के फॉर्मूले में ये एज इट इज यूज हो सकता है. तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. Sn हमें दिया है 210, n हमें नहीं दिया n बाय 2, 2a हमें दे रखा है 8 प्लस अब n माइनस 1 इंटू डी सीधा हमारा क्या आया हुआ है 54. तो हमने ये सीधा 54 लगा दिया. अब इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 420 इज इक्वल टू n इंटू 16 प्लस 54. 420 इज इक्वल टू 70n और n इज इक्वल टू 6. ये आ गया. अब हमें निकालना है d. तो अब हम putting in equation 1. तो n minus 1 into d is equal to 54. n हमारा 6 आ गया. 6 minus 1 into d is equal to 54. d is equal to 54 upon 5. ये हमारा आंसर आ गया. Now let us do 9th part. Here a is equal to 3, n is equal to 8 and s is equal to 192. Find d. अब देखो कैसे निकालना है कि अब हमें Sn ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ. s is equal to 192 का मतलब अगर n 8 है तो ये सम ऑफ 8 टर्म्स हो गया. तो सीधा आपने क्या लगाया Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sn 192, 8 upon 2, 2a प्लस a की वैल्यू दे रखी है 3 और n माइनस 1, 8 माइनस 1 7 हो गया इंटू d. ये आ गया. तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 192 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d 48. तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d. 42 is equal to 70 and d is equal to 6. ये हमारा आंसर आ गया. इसी तरीके से अब आपने ये 10 के 10 पार्ट्स खुद करने हैं. तो आज के लिए मैं इतना ही दे रही हूँ कि फर्स्ट और सेकंड के सारे पार्ट्स कंप्लीट करोगे और क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स कंप्लीट करोगे. अगर आपको ये सारे के सारे आ गए तो आपको ऑटोमेटिकली ये दूसरे सम्स आ जाएंगे. सिर्फ ये आपके प्रॉब्लम सम्स की तरह से आ गया, ये डायरेक्टली दे रखे हैं. इनमें कुछ क्वेश्चंस में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो आपने उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है.